विरोध एक ऐसा शब्द जिसे हम सभी कहीं न कहीं कतराते हैं। यदि कोई हमारा विरोध करे तो सहा नहीं जाता। हम किसी का विरोध करके किसी शत्रुता पालना नहीं चाहते। आदि इत्यादि विचार हमारे मन में आते रहते हैं। किंतु विरोध ये शब्द आपकी शांति के लिए, आपकी संपन्नता के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप नहीं जानते। तो यदि कल कोई आके आपका विरोध करे तो सर्वप्रथम अपने आप को देखिए। आपने क्या भूल की, आपने क्या दोष, आपने कौन सा विकार है वो समझने का प्रयास कीजिए। स्वयं को सुधारने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए विरोध की ये भट्टी आपको स्वर्ण से कुंदन बना देगी। कहते हैं संसार में बुराई बढ़ती जा रही है, किंतु इसका कारण ये नहीं कि बुरे लोग बढ़ते जा रहे। इसका कारण ये है कि अच्छे लोग, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा उसका विरोध नहीं कर पा रहे। यदि आपके समक्ष कुछ बुरा हो रहा है तो उसका विरोध करने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि विरोध की ये चिंगारी बुराई को पीछे हटने पर विवश कर ही देती है। इस संसार में भला कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनसे यदि पूछो कि ऐसा भला क्यों हुआ, तो सारा दोष अपनी परिस्थितियों पर डाल देते हैं कि मैं तो इस परिस्थिति में था, भला मैं क्या करता, मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं था। चलिए बात करते हैं महाभारत की। भीष्म पितामह, उनसे पूछा गया कि आपने प्रतिज्ञा क्यों ली। उन्होंने कहा कि मैं परिस्थिति के अधीन था, इसलिए। यही प्रश्न जब अर्जुन से पूछा गया तो निष्कर्ष कुछ और ही निकला। अर्जुन ने अपने परिस्थितियों के कारण स्वयं को नहीं बंधने दिया। उसने चयन किया संघर्ष का, बंधित नियमों के विरुद्ध जाने का। इस संसार में आप जो कुछ भी बनते हैं उसका सारा श्रेय मात्र आपकी परिस्थितियों को नहीं जाता, हो जाता है आपके चयन कि उस परिस्थिति में आपने क्या चयन किया। यदि उस समय भीष्म पितामह आचरण का चयन करते, समझने का चयन करते कि कौन उचित है कौन नहीं, कौन धर्म के साथ खड़ा है कौन नहीं, मात्र शस्त्र लेकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन के विरुद्ध क्यों न खड़े हो जाते, बस इतना कर देते तो महाभारत जैसा महायुद्ध कभी होता ही नहीं। समस्याएं सभी के जीवन में आती, कठिन परिस्थितियां सभी के जीवन में आती हैं। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो श्रेष्ठ चयन करता है। एक समय पे एक व्यक्ति था, नदी किनारे उसका एक खेत था, एक सुंदर सा खेत। उसने परिश्रम किया और फसल उगाई। किसी दिन बाढ़ आ गई और सारी फसल बहा ले गई। प्रतिवर्ष बाढ़ आई और सदैव उस फसल को बहा के ले गई। वो व्यक्ति दुखी हो गया कि ऐसा भला मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब किसी ने उसे समझाया कि हर वर्ष जब ये बाढ़ आती है तो उपजाऊ मिट्टी तुम्हारे खेत में छोड़कर चली जाती है। तब उस व्यक्ति को आभास हुआ कि प्रकृति ने उसे कितनी बड़ी भेंट दी है। हर वर्ष बाढ़ के जाने के पश्चात वो फसल उगाता था और 10 गुना अधिक फसल उगती थी। इस संसार में जब तक वर्षा की बूंद नहीं गिरेगी, फसल कैसे उगेगी? जब तक ये स्वर्ण भट्टी में नहीं तपेगा, ये कुंदन कैसे बनेगा? वैसे ही आप जब तक समस्याओं का सामना नहीं करोगे, जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे? तो संकट हो या समस्या, उनका स्वागत कीजिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ। अंत में आपका विकास ही विकास होगा। हम सभी के जीवन में 2 प्रकार के व्यक्ति सदैव होते हैं, मित्र और शत्रु। वो हमारा प्रिय मित्र जो हमारे जीवन में सदैव हमारे साथ रहता है। कभी कभी हम उसके लिए कुछ करते भी नहीं हैं,
तब भी हमें आनंद प्रदान करता है, प्रेम प्रदान करता है, और दूसरे होते हैं हमारे शत्रु। देखा जाए तो जब हम जन्म लेते हैं तब तो कोई हमारा मित्र नहीं होता, कोई हमारा शत्रु नहीं होता। किंतु जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हमारी आयु बढ़ने लगती है, तब हमारे मित्र और शत्रु दोनों की संख्या बढ़ने लगती है। और यह सब निर्भर करता है हमारी वाणी पर और हमारे व्यवहार पर। अब आप यदि किसी व्यक्ति का स्वागत करते हैं खुले हाथों के साथ, प्रेम के साथ, तो वो व्यक्ति आपका मित्र ही बनेगा। किंतु इन्हीं हाथों का उपयोग आप करते हैं किसी को रोकने के लिए आगे बढ़ने से, बिना किसी कारण किसी पर प्रहार करते हैं, तो उसके मन में शत्रुता की भावना जाग सकती है। रही बात वाणी की, तो वाणी यदि मीठी हो तो आप सबको अपना बना सकते हैं। यही वाणी कड़वी हो तो अपनों को भी दूर कर सकते हैं। तो इस वाणी पर संयम रखिए। ताला एक पुरातन आविष्कार है। जब से इस संसार में बहुमूल्य वस्तुएं बन रही है, तब से ही ताले का निर्माण हुआ है, तब से इसका उपयोग हुआ है, ताकि उचित समय आने पर हम अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रख सकें और समय आने पर उन्हें निकालकर उनका उपयोग भी कर सकें। अब एक आवश्यक तथ्य है जिसे जानना अति आवश्यक है, और वो ये कि ताले के निर्माण से पूर्व उसकी कुंजी अर्थात उसकी चाबी का निर्माण किया जाता है। अब यही जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है। हमारे जीवन में जब भी कोई एक समस्या आती है तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस प्रकृति ने, ईश्वर ने इस समस्या का समाधान, इसकी चाबी पहले ही निर्माण करके कहीं रख दी है। आवश्यकता है तो समस्या से आगे बढ़कर उस समाधान को ढूंढने की। मनुष्य कभी भी समस्या को देखकर भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, अपना विवेक खो देता है। आवश्यकता है तो इस मन को शांत करने की, इस शांत मन के साथ इस समस्या का निवारण ढूंढने की। तो समस्या चाहे जितनी भी बड़ी आए, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। शांत चित्त से समाधान ढूंढिए। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।